Hey guys, good evening. My name is Sabyasachi Dhar, working in one of the public sector general insurance company. और आज हम बात करेंगे एसबीआई जे का जून महीने का जो जून 2021 का जो सैलरी स्लिप है ना उसको हम लोग देखेंगे। ये जो है ना ये एक न्यूली ज्वाइंट जूनियर असिस्टेंट या क्लरिकल का सैलरी स्लिप है। उसी को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पर्क्स और क्या क्या अलाउंसेस मिलने वाला है और सैलरी स्लिप के बाहर भी ना क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होता है बेसिक पे। बेसिक पे अभी फिलहाल बैंक में हर एक बैंक में आरआरबी हो या नेशनलाइज्ड बैंक या एसबीआई में न्यूली ज्वाइंट असिस्टेंट को 19,900 रुपये बेसिक मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस देखो, डियरनेस अलाउंस ये 3-3 महीने में रिवाइज होता है। फिलहाल इसका करंट रेट है 25.69। करंट रेट है डियरनेस अलाउंस या डीए का, जो अगस्त में जाके फिर से रिवाइज हो जाएगी। अभी के लिए इस हिसाब से जाए तो 6232.32 ये हो गया इसका बेसिक डीए बन रहा है। नेक्स्ट आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस का रेट है आपका अभी 11 बाईपार्टेट सेटलमेंट के बाद अभी हुआ है 10.25। ठीक है। इस हिसाब से जाए तो 2091 रुपीज़। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ये हो गया आपका फ्लैट 600 रुपीज़। ये है एरियर्स ऑन ऑफ अर्निंग्स। ये इस पे मैं लास्ट में बात करूंगा ये क्या है। ये फिलहाल सबको नहीं मिलता है। स्पेशल अलाउंस ये हो गया आपका 3263.60 रुपीज़। और एक और है स्पेशल पे न्यू, ये इस बार भी लॉन्च, ये इस बार इंक्लूड किया गया है 500 रुपीज़। तो ये जो हो गया ना ये सबको नहीं मिलता है। एरियर ऑफ अर्निंग जो होता है ना ये एक्चुअली कैशियर के लिए, ये पावर पावर इंक्रीज के लिए दिया जाता है। P3 से P5 ये एक रेट रहता है। तो ये सबको नहीं मिलता है, इसको छोड़ के हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी को। तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए ना, इन सबको जोड़ दिया जाए और इसको घटा दिया जाए ना, तो टोटल हमारा अर्निंग बनता है 32,587.72। ये हमारा बनता है टोटल अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग जो होता है ना, ग्रॉस अर्निंग GE अगर मैं बोलूँ ग्रॉस अर्निंग को, तो ग्रॉस अर्निंग बनता है आपका 32,587। इस सैलरी स्लिप के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है 36,169.2, जो कि ये जो एरियर है ये मिला के हो रहा है। तो मैंने इसको घटा दिया, तो ये घटाने के बाद 32,587.722 मिलता है। यहाँ से आपका एनपीएस जो है ना, एनपीएस यहाँ से एनपीएस आपका कटेगा जितना आपसे आपसे लेके गया है ना, 2565 ये कट जाएगा। यहाँ से 2565 यहाँ से घट जाएगा। तो ये घटने के बाद ये जितना आपसे काट काट के लेगा ना आपकी सैलरी से, उतना गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट आपका कंट्रीब्यूट कर देगी आपकी सैलरी में। तो ये जब आप घटा दोगे तो आपका जो नेट सैलरी या जो नेट टेक होम सैलरी होता है ना, नेट सैलरी जो आपका आएगा ना, नेट सैलरी ये आएगा आपका 30,022.72 रुपीज़। ये आपका नेट सैलरी आता है। यहाँ पे तो वो अलाउंस पकड़ा लेके कैलकुलेट किया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ये हो गया आपका सैलरी, ये जो आप टेक होम सैलरी हो रहा है ना ये। लेकिन इसको छोड़ के भी ना बहुत से अलाउंसेस है जो बैंक सैलरी स्लिप के बाहर भी देती है। जैसे सबसे पहला अलाउंस आ गया ना, अगर मैं नंबर 1 2 करके बोलूँ, सबसे पहला अलाउंस आता है आपका पेट्रोल अलाउंस। भाई पेट्रोल अभी बहुत महंगा है। पेट्रोल अलाउंस आता है, महीने का आपको 20 लीटर पेट्रोल मिलेगा। फिलहाल पेट्रोल की प्राइस, करंट प्राइस है 103 पर लीटर। बहुत जगह पे फ्लक्चुएट होगी, ये आपकी स्टेट और जगह के हिसाब से दिया जाएगा। पेट्रोल अलाउंस हो गया एक, ये आपको मिलेगा। दूसरा आपका आता है न्यूज़पेपर अलाउंस। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर का अलाउंस होता है, ये मिलता है आपको 360 रुपीज़ पर मंथ। ये आपको 360 रुपीज़ पर मंथ हो गया। एक और आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट तीसरा आता है आपका एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये भी आपका 360 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो इन सबको अगर ऐड करें और मान लें कि पेट्रोल अभी 103 रुपीज़ करके है, तो ये हिसाब से आपको एक्स्ट्रा और अलाउंस मिल जाता है 2720। ये आपके सैलरी के साथ ऐड होगा। 2720 ये आपके सैलरी के साथ, 2720 ये आपके सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा। ये जब आप ऐड करोगे ना, ये ऐड करने के बाद कितना हो गया, 0.72 का 72, 2472, लगभग लगभग 32,742 रुपीज़ आपको इन हैंड मिल जाते हैं अलाउंसेस को अगर मैं जोड़ दूँ। ये हो गए अलाउंसेस के बाद। ये छोड़ के भी ना, इन सबको छोड़ के भी ना, इसके बाहर भी एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। एक चीज़ हो गया आपका मेडिकल अलाउंस, जो साल में मिलता है, एनुअली दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस एनुअली दिया जाता है, आपको मिलता है, फ्लैट मिलता है आपका 2355 रुपीज़। ये मेडिकल अलाउंस सालाना दिया जाता है, एक बार आपको पेमेंट होगा 2355 रुपीज़। ये हो गया। दूसरा चीज़ आपका आता है LFC, लीव फेयर कंसेशन। इसका क्या होता है ना कि अगर आप 2 साल में एक बार लोगे, इन इन 2 ईयर्स अगर आप एक बार ले रहे हो, तो आपको 15 दिन का
15 दिन के लिए मिलता है। 15 दिन में आपको ये लीव फेयर कंसेशन मिलता है। इसका क्या होता है कि आप जब ट्रेवल करोगे ना, वो जो ट्रेवलिंग चार्जेस होता है ना, वो आपका बैंक बियर करता है। और तीसरा हो गया आपका फेस्टिवल। फेस्टिवल में दिया जाता है, जैसे दीपावली हो गई या ऐसे जो फेस्टिवल होता है ना, उसमें 3000 रुपीज़, लगभग हाँ 3000 रुपीज़ आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो ये सारे अलाउंसेस को भी अगर मैं जोड़ दूं, इन सारे अलाउंसेस को भी मैं जोड़ दूं, और एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर मैं जोड़ दूं, तो आपका देखा जाता है कि सीटीसी जो निकल के आता है ना एसबीआई का, एसबीआई क्लर्क का जो महीने का सीटीसी निकल के आता है ना, हाँ, तो ये आता है आपका 4.5 लाख पर एनम। 4.5 लाख पर एनम, ये आपका सीटीसी पर ईयर निकल के आता है। तो ये था एसबीआई का पूरा सैलरी का लिखा जोखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।